और बात करते एक और बड़ी खबर की। बीजेपी उपचुनाव की सीटों पर पन्ना और बूथ सम्मेलन शुरू करेगी। बीजेपी जल्द ही बूथ और पन्ना सम्मेलन की शुरुआत करने वाली है। उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन धर्मपाल और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने ये रणनीति तैयार की है और इसके तहत बहुत जल्द बूथ और पन्ना सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। उपचुनाव की सीटों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन धर्मपाल और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। यूपी में इन दिनों एसपी और बीजेपी में पोस्टर वार चल रहा है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। एक्स पर लिखा अखिलेश यादव ने कि बीजेपी का नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। अखिलेश के मुताबिक इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके 10% मतदाता ही बचे हैं और ये बचे मतदाता भी खिसकने की कगार पर हैं, इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डरा हुआ आदमी डर ही बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही बेचेगा। उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सियासी जमातों की तरफ से अपने तर्कश से अलग अलग तीर निकाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका बचाव करते हुए आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है, हताश है और उनका ये आखिरी नारा साबित होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बंटने का कोई आधार ही नहीं है। बीजेपी ने अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि 30 सही निशाने पर लगा है और अखिलेश के पीडीए का गुब्बारा फूट चुका है। बीजेपी का कहना है कि इस नारे ने लोगों को जागरूक कर एकजुट रहने का संदेश दिया है। बटेंगे तो कटेंगे इस नारे ने समाज और देश में जनजागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है, बेचैनी है। उस बेचैनी में सुबह उठते ही अखिलेश यादव सबसे पहले इस नारे के जवाब में एक ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट में रामराज की कल्पना, अभय और भय की परिभाषा बताने लगे हैं। और इससे अच्छे दिन नहीं आ सकते कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रभु राम को नकारती थी, रामराज का नाम लेने से घबराती थी, उसको अब इस नारे ने मजबूर कर दिया है कि वो भारत और भारत की संस्कृति की सिद्धांतों की व्याख्या क्या करे। लेकिन इस नारे का निशाना सही जगह पे लग गया है, तीर सही जगह चल गया है और जो गुब्बारा अखिलेश यादव ने फुलाया था पीडीए का, आरक्षण का, संविधान का, उसमें इस नारे ने पिन चुभो दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। एक्स पर लिखे पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा है। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई, अपराधी का गठबंधन है। दूसरी ओर बीजेपी का पीडीए है प्रगति, विकास और सुशासन। अब जनता जानती है कि असली पीडीए कौन लेकर आया है, जो देश की तरक्की में यकीन रखता है और वो जो केवल झूठे नारे लगाते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान का झूठ और खटाखट का झूठ फेल हो गया। एसपी और कांग्रेस का यूपी में कोई आधार नहीं बचा है। एसपी अपने आधार की चिंता करे। बीजेपी 2027 में फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। जनता पार्टी उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। हमारे साथ में बात करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, बूथ सम्मेलन और पन्ना सम्मेलनों की शुरुआत हो चुकी है, आज आप भी जा रहे हैं कानपुर। क्या, किस वजह से ये सब तैयारी चल रही, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी 9 के 9 उपचुनाव को संगठन के साथ लग करके, अपने सहयोगी दलों को साथ मिल करके चुनाव जीतने जा रही है। आम जनमानस का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन ने जो नेगेटिव नैरेटिव सेट किया था, वो ये सब अपनी बातों को लेकर पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं, एक्सपोज्ड हुए हैं। इनकी बातों को जनता ने माना है कि ये गुमराह करने वाली थी। खटाखट से लेके फटाफट जो इन्होंने बोला, पूरी तरह से असत्य वचन थे। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 9 की 9 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। सर, आज भी आप सम्मेलन को संबोधित करेंगे? आज कानपुर में सीसामो सीट पर एक बड़ा
कार्यक्रम है, उसमें त्रिदेव सम्मेलन है, हम लोग उसमें भाग लेंगे। सर अंतिम सवाल है, अखिलेश यादव का आज ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि 10% वोट ही भाजपा के पास बचा है, बीजेपी का कोई आधार नहीं है। ये सब समाजवादी पार्टी एक गुंडों को पुष्पित पल्लवित करने वाली फौज है और इस चुनाव में जनता इन्हें पूरी तरह नकारेगी। 27 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी पुनः आ रही है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की मस्जिदों को, जमीनों को और दरगाहों को हासिल करना चाहती है सरकार। वक्फ बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाया गया है। मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है ही नहीं है। आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते। आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते। अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने बताइए? यही तो हम बता रहे हैं, इनकी नीयत में, इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली उन लोगों से, हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे। और मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सामने आया है। आरोप के मुताबिक कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने फिलिस्तीन के नाम पर वोट मांगे। शौकत अली कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बयान दिया। मैं अहले फिलिस्तीन को फॉलो करता हूं, जो 7 अक्टूबर से 2023 से और नवंबर 2024 आया है। न उनके पास खाने को है, न उनके पास सोने को बिस्तर है, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि दुनिया की सुपर पावर आज उनके सामने घुटने टेकने को तैयार है। अपनी कुर्बानियां देकर के आज उन्होंने दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि जो साबित कदम रहेगा अल्लाह उसे कामयाब करेगा। साबित कदमी ने ही अफगानिस्तान को फतेह दिलाई और वो दिन दूर नहीं है कि जब फलस्तीन भी आजाद होगा, क्योंकि फलस्तीन के मुजाहिदीन साबित कदम है। अगर हिंदुस्तान का उलमा भी साबित कदम ना होता तो हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों से हमें छुटकारा ना मिलता, हम इस देश को आजाद ना करवा पाते। तो हमें ये जो काले अंग्रेज हैं, जो इस कुंदरकी में यूं फंड काट करके बैठ के कब्जा किए पड़े हैं और ये दावा करते हैं कि कुंदरकी हमारे खानदान की विरासत है। कुंदरकी तुम्हारे खानदान की विरासत नहीं है, कुंदरकी है आपका, नहीं है किसी के बाप का। बीजेपी ने शौकत अली के बयान को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि ऐसा लगता है कि शौकत, अखिलेश और ओवैसी जैसे लोगों का देश की जनता पर से भरोसा उठ गया है, इसलिए लोग इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान अखिलेश यादव का एडवांस वर्जन की तरह है। घबराया विपक्ष अब मुद्दों के अभाव में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है। शौकत अली ने नारा लगा दिया, अखिलेश यादव के मन में भी जय फिलिस्तीन ही है। अब अखिलेश यादव, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, इनका विश्वास भारत की जनता से उठ गया है, इसलिए अब वो इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को विकास पसंद है, कानून का शासन पसंद है, बुनियादी सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सरकार पसंद है, जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में संभव है। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान आतंकी जहां पर छिपे हुए थे वहां पर आग लग गई है। आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। इसी घर से आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। सेना के जवानों ने पूरे इलाके के चारों तरफ अपना डेरा डाल दिया है।
खानियार के इलाके में जो सुबह मुठभेड़ चल रही है वो अभी भी लगातार जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सड़क जो है पूरी बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से ये ऑपरेशन लगातार जारी है। सीआरपीएफ की क्यूआरटी टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। लगातार सुरक्षा बल ये प्रयास कर रहे हैं कि एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि जो बस्ती है वो बहुत डेंस है और उस वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेशन को करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि सुरक्षा बलों ने चारों ओर से मिलिटेंट्स को घेर लिया है, लेकिन सूचना यह है कि 1 से 2 मिलिटेंट जो है उस इलाके में छुपे हुए हैं। श्रीनगर में काफ़ी समय से एनकाउंटर नहीं हुए हैं और लगभग 2 साल के बाद श्रीनगर में जो है ये एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि श्रीनगर में मिलिटेंट आने में कामयाब हुए हैं। लेकिन पुलिस ने भी इंटेलिजेंस जनरेट किया और इंटेलिजेंस जनरेट के बाद उस ऑपरेशन को लॉन्च किया, जिसमें फिलहाल गोलीबारी जारी है। पुलिस सीआरपीएफ जो है लगातार ऑपरेशन कर रही है। वहीं बांडीपुरा में एक बड़ी कामयाबी मिली सेना को, जब उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया जो कि जंगल के एरिया में छुपे हुए थे। और इसी इलाके के साथ ही एक इलाका है जहां पर राइफलमैन जो हिलाल हैं उनको अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी, जिनमें जिनको काफ़ी गोलियां लगाई गई थी और जिसके बाद उस इलाके में कहीं ना कहीं पुलिस और आर्मी का पहरा जो है लगातार बढ़ा हुआ था। तो 2 ऑपरेशन जो है लगातार जारी हैं और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि न केवल इन ऑपरेशन को साफ तौर पर किया जाए बल्कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन खानियार से ये खबर है कि 4 सुरक्षा बल, जिसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस के और 2 सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए हैं और लगातार गोलीबारी का सिलसिला जारी है। और इसी बीच अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के जंगलों में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी सेना के एक जवान के अपहरण और हत्या में शामिल थे। यहां 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। अब तीसरे आतंकी की तलाश में पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को उस वक्त एक और कामयाबी मिली जब हालन शांगस एरिया में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच एनकाउंटर हुआ और उसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और काफ़ी देर तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। और हम इस वक्त आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये घना जंगल है और किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसके बाद एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ और उस ब्रीफ एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और सोर्सेज की अगर माने तो काफ़ी अहमियत का हामिल है ये एनकाउंटर। और ये कहा जा रहा है कि इस एनकाउंटर में जिन मिलिटेंटों को मार गिराया गया है तो वो उस किलिंग में मुलविस हो सकते हैं जब हिलाल को एबडक्ट किया गया था, जो कि टीए सोल्जर है था, और उसको एबडक्ट करके जो है शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद से ही ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया गया। 8 अक्टूबर की बात है और 8 अक्टूबर को हिलाल को एबडक्ट किया गया इन्हीं जंगलात से और उसके बाद 9 अक्टूबर को हिलाल की बॉडी मिली थी। तो ये बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही जो सर्च ऑपरेशन है या फिर जो इन मिलिटेंटों का सुराग लगाने की बात है तो उसको जारी रखा गया। और उसके बाद आज सिक्योरिटी फोर्स को बिलाखिर कामयाबी मिली और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हिलाल की किलिंग का बदला जो है वो लिया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। गोरखपीठ में जनता दरबार लगाकर सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित भी किया। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन था। सुबह सुबह ही सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादी शामिल हुए। जनता दर्शन के बाद सीएम योगी ने गौसेवा की, गायों और गोवंशों को गुड़ और रोटी खिलाई। सत्रह नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बद्रीनाथ धाम में हर दिन 10 से 11 हज़ार यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बद्री विशाल के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतार लगी हुई है और तीर्थयात्री दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं।